इस क्लास का टॉपिक वो है डेमो क्लास के हमने जो है इस कोर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें कवर करनी है। बेसिकली हम एक तो सॉलिडवर्क्स को कवर करेंगे कि सॉलिडवर्क्स की लर्निंग करेंगे और देखेंगे हम कि सॉलिडवर्क्स के अंदर क्या क्या वर्किंग हो सकती है और फ्रीलांसिंग हम कैसे कर सकते हैं। सॉलिडवर्क्स ओपन किया है तो सबसे पहले हम नई फाइल ओपन करते हैं। न्यू में तो 3 ऑप्शन आते हैं। तो एक पार्ट फाइल होती है, एक असेंबली फाइल होती है, एक ड्राइंग फाइल होती है। ठीक है, पार्ट के अंदर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी एंगल के ऊपर चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, और असेंबली के ऊपर बेसिकली हम मुख्तलिफ पार्ट्स को ज्वाइन करते हैं और असेंबल करते हैं और उसकी प्रेजेंटेशन देते हैं। ठीक है, और ड्राइंग के अंदर हम सिर्फ लाइन स्केचेस दिखा सकते हैं, जैसा कि बेसिकली ये जो एक स्केच नज़र आ रहा है ये वाला जो ये एक व्यू बना हुआ है, ये 2D ड्राइंग का व्यू है। और ये जिसकी तीनों साइडें जो है ना, फ्रंट, ये फॉर एग्जांपल ये फ्रंट हो गया, ये साइड हो गई, ये टॉप हो गया, ये तीनों जो नज़र आ रहे हैं ये है एक पार्ट 3D मॉडल है। ठीक है, ये 2D ड्राइंग के अंदर हम ये देखेंगे कि ये किस तरह 2D का स्केच बनता है। बेसिकली सॉलिडवर्क्स के अंदर क्या होता है कि आप 3D मॉडल पहले बना लेते हैं और उसके बाद उसको ही 2D ड्राइंग के अंदर इंसर्ट करके तो उसकी जितने भी व्यूज़ हैं वो बना लेते हैं, उसके सेक्शन व्यूज़ भी बना लेते हैं, उसकी मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं, मुख्तलिफ प्रेजेंटेशंस हैं वो बना लेते हैं। पार्ट को भी सीखेंगे, उसके बाद असेंबली को देखेंगे, उसके बाद हम ड्राइंग्स को देखेंगे। ये सारा हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम अभी पार्ट को ओपन करते हैं कि पार्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें सीखने वाली हैं। इसके अंदर है एक तो सिंपल स्केचिंग है। सबसे पहले जब भी काम शुरू करना है तो उससे पहले प्लेन जो है वो सिलेक्ट करना पड़ता है कि हमने किस प्लेन के ऊपर स्केचिंग करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने कोई भी प्लेन सेलेक्ट करना होता है, उसके बाद स्केच बनाना होता है, उसके बाद हमने फीचर यूज़ करना होता है, उस स्केच को 3D मॉडल के ऊपर कन्वर्ट करना होता है। फॉर एग्जांपल हम एक्सट्रूड बेस, जिस तरह ये अभी शो करवा रहा है इस लेफ्ट साइड के कॉर्नर के ऊपर, कि किस तरह जो है ना एक्सट्रूड बेस हम करते हैं। ठीक है, और अभी रिवॉल्व बेस जो है ये किस तरह है, इसके अंदर एक सेंटर लाइन सेलेक्ट करनी होती है और फिर उसके बाद उसके इर्द गिर्द जो है सारा जो है स्केच वो रोटेट करता है। इसी तरह बाकी सारी कमांड्स भी फर्दर हैं। ये सारी कमांड्स जो है ना, स्वेप्ट बूस्ट, लॉफ्टेड बूस्ट, एक्सट्रूड कट, हॉल विजर्ड, रिवॉल्व कट, स्वेप्ट कट, मतलब ये सारी कमांड्स जो हैं फीचर के अंदर हम ये सारी यूज़ करना सीखेंगे इस कोर्स के अंदर। ठीक है, और उसके बाद हम एक सिंपल होती है मतलब मॉडलिंग, और एक जो है सरफेस मॉडलिंग। सरफेस मॉडलिंग कोई भी चीज़ जो है वो अगर तो वो उसकी थिकनेस दी हुई है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा ऑब्जेक्ट बना के जो है आप लोगों को शो करवा देता हूँ। ठीक है, ये देखिए, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसकी थिकनेस भी है, लेंथ भी है और विड्थ भी है। ठीक है, ये देखें, इसको अगर हम डायमेंशन दें, ये इसकी लेंथ आ गई, ये इसकी विड्थ आ गई और ये इसकी थिकनेस भी आ गई। ठीक है, ये एक सिंपल 3D मॉडल है। ठीक है, अगर हम सरफेस मॉडल करते हैं तो उसके अंदर उसकी थिकनेस नहीं होती। ठीक है, जब हम थिकनेस करेंगे तो वो एक बॉडी बन जाएगी, वो सरफेस नहीं रहेगी। ठीक है, सरफेस क्या होती है, ये एक सरफेस है, जो ये ब्लू एरिया जो है वो नज़र आ रहा है, ये एक सरफेस है बेसिकली। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम इसको डिलीट करते हैं। ठीक है, ये एक स्केच है, इसको डिलीट कर दें, दोबारा नया स्केच बनाएं। ये एक लाइन है। ठीक है, सरफेस मॉडलिंग के अंदर जाके एक्सट्रूड करते हैं। ये देखिए, ये एक सरफेस है बेसिकली, इसकी अब लेंथ और विड्थ हो सकती है, इसकी थिकनेस नहीं हो सकती। ठीक है, ये सरफेस मॉडलिंग है। सरफेस मॉडलिंग भी डिफरेंट जो है ना कामों के लिए इस्तेमाल होती हैं, इसके भी ये फीचर्स हैं, ये भी हम इस्तेमाल करना इसके अंदर सीखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद शीट मेटल है बेसिकली, कि शीट मेटल के अंदर किस तरह काम होता है। ठीक है,
तो शीट मेटल को भी हम देखेंगे, इसकी मतलब किस तरह बेंडिंग बेंडिंग वगैरह होती है। फॉर एग्जांपल अगर कोई शीट है, ठीक है, तो वो हमने बनाई हुई है, तो उसकी एक मिनट, जस्ट वन मोमेंट प्लीज। इस तरह ये देखें, ये शीट शीट का जो है शीट मेटल का काम है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसको बेंड करके तो इस तरह की शेप दी हुई है, ठीक है। तो जब भी इसको बनाना है तो पहले इस तरह की ये राइट साइड पे जो है मटेरियल कट शीट का एक आ रहा है ऑब्जेक्ट, तो इस तरह की एक शीट जो है हमने कट करनी है इस सेम इन डायमेंशंस के ऊपर। उसके बाद उसको इसको बेंड करना है तो इसकी ये वाली शेप आ जाएगी। तो इसके अंदर हम ये भी थोड़ा सा सीखेंगे कि ये जो है ये किस तरह जो है शीट मेटल का काम होता है। उससे आगे है वेल्डमेंट्स। वेल्डमेंट्स के अंदर क्या होता है कि जितनी भी ट्यूब्स होती हैं स्केयर या एक मिनट रुकने जरा, मैं आपको दिखा दूंगा। फॉर एग्जांपल ये जो है ऑब्जेक्ट, ये वेल्डमेंट्स के थ्रू जो है ये बना हुआ है, ठीक है। ये ट्यूब है, ये ट्यूब है, उसके बाद ये ट्यूब है, फिर ये ट्यूब है, ये ट्यूबें सारी जो हैं आपस में इसको चैनल्स या ट्यूब्स जो हैं ये इंसर्ट करके पहले एक स्केच बनता है। उसके ऊपर फिर ट्यूब्स जो हैं ये चैनल्स जो हैं वो जो है ना लगते हैं। उसके बाद इसकी वेल्डमेंट्स होती हैं। तो ये सारा वेल्डमेंट्स की ऑप्शंस के थ्रू जो है ना किया जाता है। मैं एक छोटा सा ऑब्जेक्ट आपको बना के भी दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि वेल्डमेंट्स बेसिकली है क्या। ये है, ठीक है, ये एक स्केच बन गया है। इसकी डायमेंशन दे दें 100 mm कर दें आप, ठीक है। और स्केच उसके बाद बंद कर दें, ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चरल मेंबर करें, ठीक है। स्केयर ट्यूब है, स्केयर ट्यूब के डिफरेंट साइजेस हैं, ठीक है। आप ये करेंगे तो ये एक स्केयर ट्यूब बन जाएगी, ठीक है। जितने ज़्यादा आप बनाना चाहें वो कोई इशू नहीं है। फॉर एग्जांपल आप करेंगे इस तरह ये है, ठीक है, ये एक स्केच हो गया। अच्छा, इसको दोबारा एड फीचर करते हैं, ठीक है। ये न्यू ग्रुप करके तो इसको भी सिलेक्ट करते हैं, फिर न्यू ग्रुप करते हैं और इसको भी सिलेक्ट करते हैं। तो ये क्या, ये दो तीन ट्यूब्स बन गई हैं, ठीक है। तो ये सारा वेल्डमेंट्स के अंदर आता है। उसके बाद इसका कवर, अगर इसके फेसेस जो हैं इसके ऊपर कैप्स लगाने हैं तो वो भी यहाँ से लग सकते हैं। अगर डिफरेंट जो भी होल्स वगैरह करने हैं, चैम्फर्स करनी है, वो भी इसके अंदर हो सकती है। ये वेल्डमेंट्स का भी हम इसके अंदर कवर करेंगे, ठीक है। ट्रिम भी हो सकता है, एक्सटेंड भी हो सकता है। तो ये डिफरेंट कलर के आप फिर इसको दोबारा एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल पहले आप स्क्वायर ट्यूब यूज़ किए हैं, फिर आप टी स्लॉट ट्यूब्स भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 40x40 का जो है लाइक दिस, 40x40 का जो है एक ट्यूब, टी स्लॉट ट्यूब जो है ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। मतलब इसके अंदर जो है आप डिफरेंट प्रोफाइल्स अपने लिहाज से भी बना के रख सकते हैं इसकी डायरेक्टरी के अंदर, और उस लिहाज से भी आप इसको जो है सेट करके तो इसके हिसाब से मॉडलिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद मोल्ड टूल है, इसकी भी थोड़ी सी मैं इंफॉर्मेशन जो है आप लोगों को दे दूंगा इसके अंदर, लेकिन थोड़ा सा कवर करेंगे क्योंकि काफ़ी टफ है। तो अगर हम इसके ऊपर ज़्यादा टाइम जो है लगाएंगे तो मे बी उससे जो है टाइम थोड़ा सा आपको ज़्यादा डिटेल ओरिएंटेड समझने के लिए टाइम ज़्यादा चाहिए होगा, ठीक है। अगर मतलब आपको इसकी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी या इसके ऊपर भी आपने वर्किंग करनी होगी तो कोई इशू नहीं है। इसका मतलब हम 6 महीने के बाद जब हमारी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी तो हम एक आध महीना इसके ऊपर भी लगा सकते हैं, वो कोई इतना इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट एडिटिंग होती है। डायरेक्ट एडिटिंग के अंदर भी 3-4 ऑप्शंस होते हैं कि मतलब आपके पास
आपने फेस मूव करना है तो किस तरह करना है। फॉर एग्जांपल ये एक ऑब्जेक्ट था तो इसको आप फेस इस तरह मूव भी कर सकते हैं, ठीक है। और बॉडी को मूव कर सकते हैं, चैम्फर फिलेट्स वगैरह लगा सकते हैं, लीनियर पैटर्न कर सकते हैं। मतलब इसकी भी हॉर्न और हम इसमें देखेंगे कि ये कैसे इस्तेमाल होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद हम देखेंगे असेंबलीज। असेंबली के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह जो है ना पार्ट्स इंसर्ट होते हैं। फिर उसके बाद मेट का मतलब होता है पार्ट्स को जोड़ना, ठीक है ना। तो किस तरह आपस में डिफरेंट पार्ट्स को जो है ना जोड़ा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद जो है फिर उसके बाद लीनियर पैटर्न्स या सर्कुलर पैटर्न्स देखेंगे। मतलब इसकी सारी कमांड्स जो हैं वो हम देखेंगे। उसके बाद एक्सक्लूड व्यू का देखेंगे कि एक्सक्लूड क्या होता है। फॉर एग्जांपल ये जो भी सारे पार्ट्स अलग अलग हुए हुए हैं इसको एक्सक्लूड व्यू बोलते हैं, ठीक है। मतलब सारे पार्ट्स जो हैं उनको एक्सक्लूड कर दिया गया आपस में, ताकि सबकी जो है डिटेल्ड से चेकिंग हो सके, डिटेल से जो है ना सारे पार्ट्स देखे जा सकें कि कौन कौन से पार्ट्स हैं इसमें। उसके बाद बिल ऑफ मटेरियल्स हैं। बिल ऑफ मटेरियल से चेक हो जाता है कि पार्ट नंबर कितने हैं, मतलब कितने तरह के पार्ट्स में इस्तेमाल हुए हैं, उनकी क्वांटिटी कौन सी है। फिर जो है ना उसके बाद उनकी जो मटेरियल्स हैं वो कौन से हैं। ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर कवर करेंगे असेंबली के अंदर। ड्राइंग में कौन कौन सी चीज़ें कवर करेंगे। बेसिकली व्यू लेआउट में हम देखेंगे किस तरह हम जो है इसके अंदर 3D मॉडल को इंसर्ट करते हैं और सेक्शन व्यू किस तरह करते हैं। डिटेल व्यू जो है ना वो किस तरह बनते हैं। ब्रेक व्यू किस तरह बनते हैं। मतलब इसकी सारी जितनी भी कमांड्स हैं उसका हम ओवरव्यू करेंगे। उसके बाद एनिमेशन में नोट वगैरह और मॉडल आइटम्स और बैलून्स वगैरह, मतलब ये सारी कमांड्स को हम देखेंगे। और उसके बाद इसके अंदर भी स्केच बनाया जा सकता है। अगर कोई सिंपल सा स्केच बनाना हो तो इसके अंदर भी बनाया जा सकता है, उसको बनाना सीखेंगे हम, ठीक है। तो ये सारी जो ड्राइंग्स हैं और उसके बाद ये शीट फॉर्मेट को एडिट करना ये देखेंगे। और सारी जो ये बेसिकली आज की क्लास डेमो क्लास थी, ठीक है। तो उस लिहाज से जो है ना मैंने कहा थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा आप लोगों को कि क्या इसका सारा जो है ऑब्जर्वेशंस हैं किस तरह जो है। फिर उसके बाद हमने देखना है फ्रीलांसिंग को। बेसिकली फ्रीलांसिंग क्या होता है कि हम घर बैठकर ऑनलाइन इंटरनेट के ऊपर कुछ प्रोजेक्ट्स सर्च करते हैं। उसके बाद हम उसके ऊपर बिडिंग करते हैं, प्रपोजल भेजते हैं। तो अगर हमारा प्रपोजल एक्सेप्ट होता है तो हम उसके ऊपर वर्किंग करके तो उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके तो क्लाइंट को प्रोवाइड करते हैं, तो और क्लाइंट से पैसे लेते हैं, ठीक है। ये सारा प्रोसीजर जो है फ्रीलांसिंग में होता है। मतलब हम घर बैठ के प्रोजेक्ट्स लेके तो उसको कंप्लीट करके तो हम घर बैठ के पैसे अर्न कर सकते हैं। इसको फ्रीलांसिंग बेसिकली कहते हैं। इंटरनेट के ऊपर मतलब डिफरेंट प्लेटफॉर्म हैं, फाइवर है, उसके बाद अपवर्क है, freelancer.com है। इसके ऊपर दो तरह के अकाउंट बनते हैं, एक सेलर अकाउंट बनता है, एक बायर अकाउंट बनता है। मतलब जो जिस बंदे ने काम करवाना होता है वो बायर होता कहलाता है और जिस बंदे ने काम करना होता है वो सेलर कहलाता है। तो अगर हमने इसके ऊपर प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करके देने हैं तो उसके लिए हमें सेलर अकाउंट बनाना पड़ेगा। अगर हमने यहाँ पे इसके ऊपर चीज़ें सेल करनी है या प्रोजेक्ट बना के देने हैं तो हमने इसके ऊपर सेलर अकाउंट बनाना है। बिकम अ सेलर के ऊपर जाके पहले साइन इन करना है, फिर बिकम अ सेलर करना है, ठीक है। ताकि जो है हम इसके ऊपर प्रोजेक्ट्स विन कर सकें और प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर सकें। और अपवर्क के ऊपर भी इसी तरह जो है हमने देखना है कि किस तरह हमने अकाउंट बनाना है, ठीक है। कैसे इसके प्रपोजल्स बनाने हैं, ठीक है, कैसे प्रपोजल सेंड करने हैं, कैसे जो है ना प्रोफाइल सेट करनी है। के लिए मेरा प्रोफाइल है अपवर्क के ऊपर जो जिस 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 लिहाज से मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ, ठीक है।
मैं काफ़ी अरसे से इसके ऊपर काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो मतलब किस तरह जो है ना आपने बिडिंग करनी होती है, ये सारी चीज़ें जो है मैं आपको ब्रीफ करूँगा और आपको गाइड करूँगा। और मतलब रिव्यूज़ कैसे बेहतर लेने हैं, फिर उसके बाद फर्स्ट जॉब कैसे विन करनी है। तो जब भी प्रपोजल सेंड करना है तो वो किस लिहाज से सेंड करना है, इसके ऊपर भी दो तरह का होता है अकाउंट बनते हैं। एक होता है क्लाइंट अकाउंट, एक होता है एज अ फ्रीलांसर अकाउंट। तो हमने एज अ फ्रीलांसर अकाउंट बनाना है इसके ऊपर, ताकि हम इसके ऊपर भी प्रोजेक्ट्स के ऊपर बिडिंग कर सकें। तो फॉर एग्जांपल जिस तरह ये इसका मेन पेज होता है, ठीक है। तो इसके ऊपर आप जाके किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर जो आपको फील हो कि ये मैं मतलब इसके ऊपर मैं काम करके तो बेहतर सर्विसेज दे सकता हूँ, उसके ऊपर ही आपने सिर्फ करना होता है। तो ओवरव्यू था सारा कि हमने इसके ऊपर क्या वर्किंग करनी है, ठीक है। तो जब जब एक दफ़ा हम फ्रीलांसिंग जब एक दफ़ा हम प्रोजेक्ट विन कर लेंगे, ठीक है, तो उसके बाद मैं आपको थोड़ा-सा ये भी तरीक़ाकार मतलब इसमें बता दूँगा कि हमने पेमेंट कैसे जो है वो अपने बैंक में मंगवानी है। तो उसके 2-3 डिफरेंट तरीके होते हैं, तो वो हम जो बेहतर मेथड्स होंगे, वो आपको डिस्क्राइब कर दिए जाएँगे, ताकि आप जो है ईज़िली अपनी पेमेंट को डॉलर्स में से रुपीस में कन्वर्ट कर सकें और आराम से जो है आप वो पैसे अपने बैंक में मंगवा सकें। ऑब्जेक्ट बना के तो उसको कलर्स करना ताकि वो रियल लगे। जिस तरह फॉर एग्जांपल ये एक ऑब्जेक्ट मैं बना देता हूँ इधर। ये ऑब्जेक्ट बनाया है, एक्सट्रूड बेस करें, ठीक है। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि ये एज अ स्टोन लगे, स्टोन की बजाय एज अ वुड लगे। इसको रेंडर कर दिया, ये अब रियल वुड लग रही है बेसिकली। ये वुड का एक पार्ट लग रहा है, जैसे वुड का पार्ट पड़ा होता है। को इसके अंदर गाइड करूंगा ये कैसे काम करना है। चलें ठीक है, आज के लिए इतना ही डेमो काफ़ी है। ओके जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।